Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 10th, subject science, chapter number 12. Chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी. Dear student, chapter number 12 पर आज मैं पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाला हूँ. इससे पहले पार्ट 1 में हम जो है इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए थे इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी का आपको ध्यान होगा, वहाँ पर हमने देखा चार्ज के टाइप, चार्ज की यूनिट और देन देखा करंट, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स और उनके सिंबल जो है उनकी हमने बात करी थी पार्ट 1 में. ठीक है, पार्ट सेकंड की भी हम स्टार्टिंग एक्चुअली में कंपोनेंट और उनके सिंबल से ही कर रहे हैं क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पर रह गए थे. ठीक है, तो देखिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट जब हम बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं सर्किट को, तो उस समय पर कुछ कंपोनेंट्स हमारे काम में आते हैं और उन कंपोनेंट्स जो हमारे काम में आते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है वो कुछ सिंपल रहता है. उनको कैसे का रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. तो देखिए यहाँ पर दो मैंने कॉलम बनाए, एक तरफ लिखा है कंपोनेंट्स और उनका सिंबल उनके सामने लिखा है मैंने. देखिए यहाँ पर अब वायर जॉइन, जब किसी वायर को ज्वाइन किया जाता है, जैसे एक तार यहाँ पर जा रहा है, इस तार में से आपने एक वायर को इस जगह पर ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग पर आपको इस तरह से एक बड़ा जो है डॉट बना देना है. ये बताता है यहाँ पर वायर को ज्वाइन किया गया है. ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी दूसरे डायरेक्शन में भेजी जा रही है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट देखिए, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. अगर मान लीजिए कोई एक वायर इस तरह से जा रहा है और इसके ऊपर से ही दूसरा वायर जा रहा है, बट वो दूसरा वायर इससे ज्वाइन नहीं है. ठीक है, सिर्फ ऊपर से गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो सिर्फ आप उसको कैसे शो कर देंगे, इस तरह से. ठीक है, यानी कि इस वायर जो हॉरिजॉन्टल बता रहा हूं मैं और इस वायर जो कि वर्टिकल में बता रहा हूं, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. तो अगर ऐसा हो तो आप उसको डिनोट करेंगे इस तरह से. ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए इसके ऊपर डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो भी सर्किट में लगाया जाता है बीच में और उसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से या इस तरह से. इलेक्ट्रिक बल्ब लगाने का लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में इलेक्ट्रिक बल्ब हमें जानकारी दे देता है. ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में या नहीं हो रहा, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उस सब के बारे में हमें इलेक्ट्रिक बल्ब को देखकर जानकारी मिल जाती है. बल्ब अगर स्विच ऑफ है तो इट मीन करंट फ्लो नहीं हो रहा. करंट बहुत धीरे धीरे फ्लो हो रहा है तो बल्ब जो है वो बहुत धीरे धीरे जलेगा. ठीक है, करंट अच्छी स्पीड में फ्लो हो रहा है तो बल्ब जो है बहुत तेज स्पीड में, तेज रोशनी के साथ जलेगा. तो इस सब के बारे में हमें इलेक्ट्रिक बल्ब से नॉलेज मिल जाती है जो हम उस सर्किट में लगाते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद रजिस्टर और रेजिस्टेंस. जिसे रजिस्टेंस को आप किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से. ये क्या होता है? रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस. ये आप ध्यान रखिए. देखिए इसका एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ. अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो होगी, डियर स्टूडेंट मेरी बात वापस से मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा कि क्या मैं बोलने वाला हूँ. अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो होगी तो हो सकता है जो आपका इंस्ट्रूमेंट है लाइक फैन या टीवी या फ्रिज या कूलर, वो मेल्ट हो जाए, उनके अंदर से कोई वायरिंग और वो खराब हो जाए, इंस्ट्रूमेंट जो है आपका वर्किंग करना बंद कर दे. ठीक है, क्योंकि वायरिंग उनमें बहुत पतली पतली होती है. इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत तेजी से फ्लो हो रही है तो हो सकता है उस वजह से वो जो वायरिंग है वो वहाँ के अंदर की मेल्ट हो जाए और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो जाए. ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में वायरिंग के बीच बीच में रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस लगा देते हैं. ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या काम करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं. जो करंट फ्लो की स्पीड है, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट फ्लो की स्पीड को क्या कर देते हैं, कुछ कंट्रोल कर देते हैं, कुछ स्लो कर देते हैं, ताकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क कर रहा है वहाँ पर लाइक फैन, कूलर, फ्रिज या कुछ भी, वो खराब ना हो. ठीक है, इसको जनरल एग्जांपल से समझिए. आप एक रोड पूरा खाली है, उस रोड पर आप गाड़ी तेज दौड़ा रहे हैं, आप बाइक है आपके पास, आप गाड़ी बहुत तेज दौड़ा रहे हैं. ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए. मान लीजिए आपके सामने कोई एकदम से कार आ गई या कुछ भी आ गया, ठीक है, व्हीकल, तो हो सकता है आप ब्रेक नहीं लगा पाए और आपका एक्सीडेंट हो जाए. ठीक है, तो इस तरह का हादसा नहीं हो तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सड़क के बीच बीच में क्या बना देती है, बैरिकेड्स, यानी कि क्या बना देती है, स्पीड ब्रेकर्स बना देती है. ठीक है, आपको ध्यान होगा स्पीड ब्रेकर्स जिसमें जेब्रा लाइंस पे जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, वो बना देते हैं ताकि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें बाइक की. ठीक है, आपके साथ कोई ट्रेजेडी ना हो, आपके साथ कोई हादसा ना हो. ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही है. इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम के बीच बीच में क्या लगा देते हैं, रजिस्टर्स लगा देते हैं, ताकि करंट जो है वो तेजी से फ्लो ना हो और जो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे. ठीक है, तो रजिस्टर्स जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से है, जिगजैग लाइंस इसके लिए इस तरह से बनाई जाती है. नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस और रीस्टोर. ठीक है, रियोस्टेट.
वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। एक्चुअली में अगर रेजिस्टेंस जो लगाया गया है, ठीक है, वो रेजिस्टर जो भी लगाया गया है वो अगर एक ही रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना है। बट अगर आप रेजिस्टेंस अलग अलग यूज कर रहे हैं, बार बार उसको चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह से आप वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। देखिए इसमें भी जिगजैग लाइन मैंने बनाई है, सिर्फ उसके ऊपर क्या बना दिया, एक एरो बना दिया, ठीक है। ये जिगजैग लाइन मैंने बनाई है यहाँ पर, और इस पर क्या बना दिया, एक एरो का साइन बना दिया, जो कि क्या बताता है कि यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है या रियोस्टेट लगा हुआ है। एक तरीका और इनको रिप्रेजेंट करने का इस तरह। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अमीटर, हमने बात करी थी करंट को किस में मेजर किया जाता है, अमीटर इंस्ट्रूमेंट में, और रिप्रेजेंट करने का उसका तरीका इस तरह से है। ए सिंबल किसको बता रहा है, अमीटर को ही बता रहा है, एक तरफ पॉजिटिव साइन है, एक तरफ नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर कुछ नई चीज आपके लिए, तो वोल्ट मीटर में बताया था। वोल्ट मीटर एक्चुअली में क्या होता है, वोल्ट मीटर में आप मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद टॉपिक यही है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, और V इसके लिए सिंबल दिया जाता है। तो समझ जाइए V अगर वहाँ पर सर्किट में लगा रखा तो V4 किसके लिए है, वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, स्पेलिंग की गलत हो गई, इसको सही कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल POTENTIAL, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट किसी एक पॉइंट पर, एक सर्किट में, जो भी आपका सर्किट है उस सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। आपको ध्यान होगा डियर स्टूडेंट, दो टाइप की एनर्जी जो होती है वो मैटर में एनी टाइम होती है अवेलेबल। कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन के कारण, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी स्टैटिक्स के कारण, वो स्टेशनरी पोजीशन में है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैं रुका हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, तो इट मीन मुझ में है अभी पोटेंशियल एनर्जी। मैं मूविंग में हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो इट मीन मुझ में किसकी बात होगी, काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन में है, इसलिए उस पॉइंट पर किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट जो रुका हुआ है स्टेशनरी पोजीशन में इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, नेक्स्ट मैं इसके बाद स्लाइड चेंज करता हूं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद डियर स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई एक पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, इसी के साथ में दूसरा पॉइंट भी लगा हुआ है, इसमें भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट is called electric potential difference. The difference in the amount of electric circuit is called electric potential difference. This difference is known as voltage, और इसी डिफरेंस को किस नाम से बोला जाता है, वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसे हम एक नाम और देते हैं, वोल्टेज। क्या नाम देते हैं, वोल्टेज। तो बहुत बार अब वोल्टेज का ही हम यूज करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। पोटेंशियल का मतलब या वोल्टेज का मतलब यही है, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिसका काम क्या है, किसका काम क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को फ्लो करवाना, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को फ्लो करवाना। तो वोल्टेज के लिए एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, वोल्टेज V, वोल्टेज जो है उसको V से डिनोट कर रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला आता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल W से। चार्ज को हम स्टार्टिंग से डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Q से। तो Q अपॉन W अपॉन Q, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, वोल्टेज के लिए। वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन W, चार्ज टोटल चार्ज Q, ठीक है। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, जिसे भी V से ही डिनोट किया जाता है, कैपिटल V से। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, क्योंकि वर्क को किस में मेजर किया जाता है, जूल में, और चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलाम में। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल
अपॉन 1 कूलाम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम किसकी यूनिट हो गई ये वोल्ट की, ठीक है। वर्क डन, वर्क किसमें मेजर किया जाता है जूल में, चार्ज किसमें मेजर किया जाता है कूलाम में, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी वोल्ट की 1 जूल पर कूलाम, ये आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की बात। इसके बाद हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, ठीक है। वोल्ट मीटर एक नया इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर का काम क्या है वो देखिए, एन apparatus to measure the potential difference, तो measure the potential difference between 2 point, 2 पॉइंट तो कम से कम होने चाहिए तभी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कोई जो इंस्ट्रूमेंट आप काम में लेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को नेम क्या हम दे रहे हैं वोल्ट मीटर, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नेम क्या दे रहे हैं वोल्ट मीटर। एन apparatus to measure the potential difference between 2 point in an electric circuit is called वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट और है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या नाम देते हैं इसे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने का काम करती है गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये हो गया। इससे पहले हमने अमीटर पढ़ा था जो कि करंट को मेजर करता है, वो अमीटर था, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यहाँ पर आपको काम में लेने हैं, किस किस को मेजर किससे कर रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।